स्टूडेंट हाउ आर यू। आज पहला लेक्चर है हमारा बीएससी पार्ट सेकंड स्टैटिस्टिक्स का। पेपर हम सेकंड पढ़ाएंगे और इसका नाम है सर्वे सैम्पलिंग। ओके, ये थ्योरेटिकल पेपर है और एक स्टैटिशियन के लिए सर्वे सैम्पलिंग पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर एक अच्छा स्टैटिशियन बनना है तो सैम्पलिंग लेने का तरीका बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सैम्पलिंग पर ही आधारित है। अगर सैम्पलिंग आपका सही से होगा, सैम्पलिंग के नियम अगर आप सही से जानते होंगे तो एरर भी उतनी कम होंगी। ठीक है, आपके रिजल्ट्स भी उतने ही ज़्यादा मीनिंगफुल रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पेपर है और इस पेपर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं कि सिलेबस में क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस सिलेबस को कैसे आपको स्टडी करना है। ठीक है, यहाँ पर सर्वे सैम्पलिंग पेपर सेकंड को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है इसको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पढ़ना है, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग पढ़ना है। ठीक है, यूनिट थर्ड में हमें रेशियो एंड रिग्रेशन मेथड पढ़ना है ऑफ एस्टिमेशन एंड यूनिट फोर्थ में हमको पढ़ना है सैम्पलिंग के कुछ स्कीम्स पढ़नी है, सैम्पलिंग के अदर कुछ तरीके पढ़ने हैं, नॉन सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग एरर्स के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जिससे आगे फिर समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ देखते हैं। एक्चुअली सैम्पलिंग जो भी हम करेंगे वो सैम्पलिंग एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो आपका 2 तरीके का होता है। यहाँ पर ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ठीक है, तो इसको देखिए एक एग्जांपल से समझाते हैं हम। पहले एक वर्ड आता है कंप्लीट इन्यूमरेशन। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो कंप्लीट इन्यूमरेशन क्या है, देखिए अगर मान लिया एक कोई मशीन है, ठीक है, वो पर डे 5000 बल्ब आपका प्रोडक्ट करती है। ठीक है, कोई एक मशीन है जो 5000 बल्ब पर डे बना रही है। ठीक है, मुझे इन बल्ब्स की एवरेज लाइफ टाइम के बारे में पता करना है क्या होगा, इनकी एवरेज लाइफ टाइम क्या है। ठीक है, तो हमें इन बल्ब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो देखिए एक मेरे पास तरीका ये है कि 5000 बल्ब हम एक एक बल्ब लें और उनको जला जला के देखते हैं। ठीक है, उनको जला के देखते हैं कि इनकी कितनी एवरेज आपका लाइफ टाइम कितनी है। सारे बल्ब को मैंने जलाना शुरू किया। पहला बल्ब को जलाया और नोट कर लिया कि कितने घंटे तक ये इसकी लाइफ टाइम है। दूसरा बल्ब ऐसे जलाया, फिर से नोट कर लिया कि ये कितने घंटे तक इसका लाइफ टाइम है। तीसरा बल्ब, ऐसे ही 5000 बल्ब्स को हम लगातार उसकी रीडिंग ले लेंगे कि ये कितने घंटे तक जल पाता है। ठीक है, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक तरीका हमने जो अपनाया है वो एक एक बल्ब हम चूज कर रहे हैं और सभी को जला जला के देख रहे हैं। जलाने के बाद 5000 बल्ब पर हमने जो डाटा कलेक्ट किया है कि एक बल्ब की एवरेज लाइफ कितनी है, दूसरे की कितनी है, तीसरे की कितनी है, चौथे की कितनी है, उन सब की लाइफ टाइम हमने नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने सबका निकाल दिया कि एवरेज आपका क्या रहा होगा, एवरेज लाइफ टाइम इन बल्ब्स का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि 5000 बल्ब है और 5000 बल्ब्स को हमने जला जला के देखा है। ठीक है, तो इसमें ये जो हमने किया है, जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है इस तरीके से, तो यही एक एक बल्ब पर मेरा ये डाटा लेना यही कहलाता है कंप्लीट इन्यूमरेशन। ठीक है, यानी आपने कोई भी आप वर्क कर रहे हैं और आपको उससे अगर डाटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे इस समय कोरोना चल रहा है। ठीक है, शाहजहांपुर में आपको पता करना है कि कोरोना पॉजिटिव केसेस कितने हैं। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन यहाँ की रही होगी, उस पॉपुलेशन में कितने % लोग जो हैं वो कोरोना से प्रभावित हुए। ठीक है, तो इसको जानने के लिए एक तरीका ये है कि आप शाहजहांपुर के प्रत्येक आदमी को लीजिए और उसका टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए।
सभी को एक तरफ से पढ़ के आपने सबके टेस्ट लगा दिए, ठीक है। तो सारे टेस्ट जब आप लगाएंगे सबके, जो आपको रिजल्ट मिलेगा उससे आप जो रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक एक यूनिट को लिया है। यहाँ पर पूरा शाहजहानपुर हमारे लिए एक पॉपुलेशन कहलाता है। इसमें जितने भी इंसान हैं उन सबका जिनका आप टेस्ट लगा रहे हैं वो सब आपके लिए एक यूनिट कहलाते हैं। जब प्रत्येक यूनिट को आप लेंगे, ठीक है, तो ये कहलाता है कंप्लीट इन्यूमरेशन, ठीक है। यानी कंप्लीट इन्यूमरेशन क्या है कि पॉपुलेशन की प्रत्येक यूनिट को आपने एज ए सैम्पलिंग ले लिया है, ठीक है। यानी कोई भी यूनिट उसमें से नहीं छोड़ी है। तो ऐसा कोई भी आप अगर डाटा कलेक्ट करेंगे जिसमें प्रत्येक यूनिट को आपको लेना है तो वो कहलाता है कंप्लीट इन्यूमरेशन, ठीक है। दूसरा तरीका ये था, देखिए कंप्लीट इन्यूमरेशन में रिजल्ट तो आपका परफेक्ट आता है, ठीक है, क्योंकि एक भी यूनिट आपने छोड़ी नहीं है, जो भी रिजल्ट होगा बिल्कुल सही होगा। लेकिन क्या ये करना पॉसिबल ऐसा है? अगर आपने टेस्ट लगाया 4,500 रुपये का लगभग कोरोना का टेस्ट होता है, क्या ये पॉसिबल है कि पूरे शाहजहानपुर के प्रत्येक आदमी के आप टेस्ट लगा लें? ठीक है, शायद ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, टाइमिंग आपका बहुत ज़्यादा होगा, यानी एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा और टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। तो उसका दूसरा तरीका ये है सैम्पलिंग का, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप पूरी पॉपुलेशन से सैम्पलिंग मेथड से कोई न कोई मेथड अपना के उसका सैंपल ले लें वहाँ से, ठीक है। तो सैंपल में क्या होता है कि सारी यूनिट्स पर वर्क ना करके कुछ यूनिट्स को चूज कर लिया जाता है और उन यूनिट्स की आप जो है टेस्ट लगा लीजिए और उससे पूरे पॉपुलेशन के बारे में आप गैस लगा दीजिए कि क्या है क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आपने सारी यूनिट्स को ना लेके कुछ यूनिट्स को वहाँ से कवर कर लिया है तो ये कहलाता है सर्वे सैम्पलिंग, ठीक है। तो सर्वे सैम्पलिंग में क्या होता है? सर्वे सैम्पलिंग में सभी यूनिट्स पर हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, पॉपुलेशन की कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट पर ही हम लोग ध्यान देते हैं और कुछ यूनिट्स पर ही हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, यानी कुछ यूनिट उसमें से कलेक्ट करते हैं। तो ऐसा आपका डाटा जिसमें सारी यूनिट्स नहीं कलेक्ट होती हैं, तो वो जो यूनिट्स आप सैम्पलिंग के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं सर्वे सैम्पलिंग। और जो आपने प्रत्येक डाटा को लिया, चूज किया था, ठीक है, एक एक के पॉपुलेशन की एक एक यूनिट्स को लिया था, ठीक है, कलेक्ट किया था, तो ऐसे संपूर्ण कलेक्शन जो आपने यूनिट्स का किया था उसको कहते हैं हम लोग कंप्लीट इन्यूमरेशन, ओके। तो ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। सर्वे सैम्पलिंग क्या है कि पूरी पॉपुलेशन से कुछ यूनिट्स को चूज करना और अपने रिजल्ट्स को निकालना, जबकि कंप्लीट इन्यूमरेशन क्या होता है? पॉपुलेशन की प्रत्येक यूनिट को लेना और उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करना या उससे अपने रिजल्ट्स या गैस लगाना, ठीक है। तो वो कंप्लीट इन्यूमरेशन, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दूसरा, यहाँ पर फिर आता है सर्वे सैम्पलिंग के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए सर्वे सैम्पलिंग में जैसे यहाँ पर 5000 बल्ब से और हमें इनकी लाइफ टाइम निकालना था, तो कंप्लीट इन्यूमरेशन में 5000 बल्ब को आपने जलाया था तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी बहुत ज़्यादा खर्च हो गई, ठीक है, और साथ ही साथ आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, ठीक है। तो इतना पॉसिबल भी नहीं है कि हम इतने सारे काम को इतनी जल्दी कर लें, तो इसीलिए हमें सर्वे सैम्पलिंग का जो है आधार अपनाना पड़ता है। और जब सैम्पलिंग का आधार हम लोग अपनाते हैं 5000 बल्ब पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग 5000 में से कुछ ही बल्ब को चूज करेंगे और उनका लाइफ टाइम निकाल लेंगे और उससे गैस करेंगे कि 5000 बल्ब की लाइफ टाइम क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ तो साफ साफ है कि नंबर एक तो जो सैम्पलिंग के थ्रू हमने कुछ बल्ब चूज किए होंगे तो उनको जब हम जलाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी 5000 के कंपेरिजन में तो कम ही खर्च होगी। दूसरा, हमारा टाइम भी बचत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इसके सर्वे सैम्पलिंग के एडवांटेज हैं, ठीक है। ये आपके एडवांटेज हैं कि नंबर एक, इसमें सारी यूनिट्स कवर नहीं होती हैं, कुछ यूनिट्स कवर होती हैं, इसलिए एक्सपेंशन भी हमारा क्या होता है? कम होता है। दूसरा, यहाँ पर टाइम की भी बचत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2 4 5 जो भी आपको मिल जाएं उसका आप एडवांटेज लिख लीजिएगा। तीसरा, डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए डिसएडवांटेज ये हैं, चूँकि रिजल्ट्स आप सर्वे सैम्पलिंग के थ्रू ले रहे हैं तो सर्वे सैम्पलिंग में आपने जो यूनिट्स चूज करी हैं, हो सकता है कि 5000 बल्ब में से आपने 100 बल्ब जो चूज किए हैं वो 100 बल्ब आपके डिफेक्टिव वाले हों, ठीक है। तो यहाँ पर ये श्योरिटी नहीं होती है। सैम्पलिंग अगर आपको कायदे से लेने नहीं आता तो हो सकता है यहाँ पर आपसे चूक हो जाए। तो नंबर एक तो यही होता है इसका बैकट्रैक कि इसमें सारी यूनिट्स पार्टिसिपेट नहीं होती हैं, इसलिए रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा कन्फर्म नहीं हो पाते। इसके लिए आपको सैम्पलिंग आना बहुत ज़रूरी है कि सारे मेथड्स आपको आते हैं कि किस टाइप में, किस पॉपुलेशन में, किस रिसर्च के लिए आप कैसे डाटा को
कलेक्ट करें, ठीक है। ये बहुत अहम आपके टर्म्स हैं। दूसरा, आपके टाइम की भी इसमें जो है बचत हो जाती है। तो डिसएडवांटेज में आप ये लिख सकते हैं कि इसमें जो है एक्सपेंशन तो आपका खैर एडवांटेज में चला जाता है, लेकिन डिसएडवांटेज में प्रत्येक यूनिट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा श्योर नहीं। दूसरा, सैंपल सबको लेना नहीं आता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा जो है डिसएडवांटेज यही है कि हर स्टैटिस्टिशियन को सैंपल अच्छी तरीके से लेने नहीं आते हैं, ठीक है। तो कोई भी आ जाए आदमी और सैंपल लेना चालू कर दे और सही रिजल्ट दे दे, तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि ये सभी काम ये कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए इसके लिए एक जो एक्सपर्ट होता है सैंपल लेने का, वही इन काम को अंजाम दे सकता है, ठीक है। सभी लोग ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपका डिसएडवांटेज में है। तीसरा ये है कि अगर आपने सैंपल्स लिए और सैंपल से आपने रिजल्ट निकाले, अगर आपको नहीं पता है कि इस सैम्पलिंग के थ्रू कुछ एरर्स आती हैं, ठीक है, और उन एरर को आपने अगर यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाया, तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सैम्पलिंग एरर के बारे में भी आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। तो आज इतना ही है, बस पहले लेक्चर में खाली इंट्रोडक्शन मुझे देना था, तो मैंने यहाँ पर दो आपको वर्ड समझाया कि सर्वे सैम्पलिंग क्या होता है और कंप्लीट इन्यूमरेशन, या कंप्लीट इन्यूमरेशन को ही सेंसस कहते हैं, ठीक है। सेंसस को या कंप्लीट इन्यूमरेशन को, ये दोनों ही सेम वर्ड है लगभग। तो सेंसस में भी प्रत्येक यूनिट की जो जनगणना होती है उसमें एक एक आदमी को लिया जाता है, तो इसीलिए सेंसस को या कंप्लीट इन्यूमरेशन एक ही बात है, ठीक है। तो सेंसस में भी प्रत्येक यूनिट को हम लोग लेके ही अपना जो रिजल्ट्स देते हैं, कुछ ना कुछ जो भी जनगणना होती है उसमें सारे यूनिट्स को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो सेंसस एंड कंप्लीट इन्यूमरेशन दोनों एक ही चीज़ है, एक ही स्टेप्स है। और सर्वे सैम्पलिंग का मतलब सारी यूनिट्स को ना हम लोग लेके उसकी कुछ यूनिट्स को लेते हैं और उससे ही हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट मिलेंगे थ्योरी के साथ में और स्टेप्स के साथ, ठीक है। जब तक आप इसका सिलेबस वगैरह नोट कर लीजिए, देख लीजिए मुझे क्या क्या पढ़ना है, और हम PDF आपको शेयर कर देंगे। PDF के थ्रू आप लोग अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और रेगुलरली हमें नोट्स जो है दिखाते रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, खुश रहिए।